नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर नाथुश्री चोपटा क्षेत्र से मैं लेके आया हूं आपके सामने। आपको बता दें कि 1/8/2021 को गांव कुम्हारिया में अपनी ही चाची को एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर खेत में मार दिया था और उसका लॉकेट छीन लिया था। उस मामले को आप गंभीरता से देखें तो दोनों नशे के आदी थे और वो लॉकेट छीनकर कागदाना में एक सुनार को बेच दिया था। इस मामले में आपको पता ही होगा कि एक व्यक्ति जो चाची का भतीजा था उसकी 14 दिन के बाद मौत हो गई थी और दूसरा जो युवक था उसको माननीय कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया था। इस मामले में जो पैरवी की थी के सुखीजा एडवोकेट ने, तो आपको बता दें कि उन्होंने इस जो आरोपी थे उनको मुकाम तक पहुंचाया और माननीय कोर्ट ने आज उनको सज़ा सुनाई है। पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए क्या था, उसके बाद आपको बताएंगे कि उनको कितनी सज़ा और कैसी सज़ा उनको मिली है। सुनिए और उन सोर्सेज के आधार पे हमारे को ये पता लगा था भी जो इस वारदात को अंजाम है इन लड़कों ने दिया है। और तब हमने फिर उसका पोस्टमार्टम, जो मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद में हमने इनको राउंड अप किया था, तो इन्होंने अपनी इस वारदात को कबूल किया है। कैसे वारदात को इन्होंने जो बताया है भी, हम नशा के आदी थे और हम अपने नशा की पूर्ति के लिए हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो जिस टाइम जो मैना देवी है जो मृतका है वो खेत में हरा चारा काट रही थी, तब इनको वो हरा चारा काटते हुए दिखाई दिया। तो उनके जो मैना देवी ने एक लॉकेट सोने का डाल रखा था गले में। इन्होंने वो लॉकेट को देखे और ये छुप गए और उस मौके की इंतजार करने लगे भी ये जैसे ही मौका मिलेगा हम इनसे वो ले लेंगे। तो जैसे ही वो जो जब हरा चारा काट रही थी इनकी तरफ पीठ हुई, तब ये सरसों के खेत में छुप गए थे। वहां से निकल के फिर इन्होंने उस पर वार कर दिया और जब उसकी डेथ हो गई तो उसके गले से वो सोने का जो था टिक्का वो ले लिया जी ने। तो उससे एक बल्ली टाइप की लकड़ी की जो बल्ली होती है उससे उसके सिर पे वार किया था, जो अभी हम कोर्ट से उनका रिमांड लेके ना और बरामद करेंगे उनको। बाद उन्होंने मार दिया। मारने के बाद में पहले तो इन्होंने सरसों के खेत में छुपाने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने जब देखा भी सरसों के खेत में तो कोई देख लेगा, तो इन्होंने उसको नाश को जो है वो कुएं में डाल दिया था। इन्होंने वैसे ये वेयर अबाउट लेते रहे भी क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, घर वाले क्या कर रहे हैं, तो वो उसमें बस ये उन पर नजर रखे हुए थे। ये पवन ने बतला भी मेरा साथी है, संदीप उसी गांव का है जो वाल्मीकि समुदाय से है, काबी वो भी मेरे साथ था। तो दोनों ने हमने वहीं से राउंड अप किया। ये अपने अनाज मंडी और बस स्टैंड के पास से उनको राउंड अप किया है। से मैं ये अपील करना चाहता हूँ भी अगर ऐसे कोई भी नौजवान युवा है जो भी उनके बारे में पुलिस को बताए, ताकि हम उन पे इस चीज के बारे में नशा से बचाने के लिए आप जागरूक होना चाहिए। हाँ जी, इसकी मम्मी को मैंने बोला था जी, ये हमें बुएर ससु का पोता है जी, कुमारिया से पवन कुमार सनोप जय सिंह बेनीवाड़ का लड़का। इसकी मम्मी से मेरी बात हुई थी 6 महीने पहले। मैंने बोला था ये नशा करता है लड़का। इसकी मम्मी से आधे घंटा बात हुई। ये मम्मी नहीं करता है। मैंने कहा करता है जी, हमारे आसपास परिवार और से चोरी हुई 1-2, मैं नशा करता है कि नहीं करता है। या माँ बाप ने बिल्कुल गौर नहीं करी जी, इसलिए हमारी बहन को ये मार डाला जी नशे के लिए। निर्दोष की जान ली जाती है, इसलिए आगे से इस जो भी इन तरह के तत्व है इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि हमारा जो घर से जो सदस्य तो चला गया, पर आगे किसी की बहन बेटी पे या किसी भाई पे ऐसा जुर्म ना हो। इसलिए मेरे मीडिया की तरफ से हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी साथ हो और इसको जड़ से खत्म करने का आप सहयोग दें। और बस यही कहना है। मौके का तो सर हमें पता लग गया, बाकी तो मौके का पूरा मामला जो दोषी है उनको सुन लिया है कि 1/8/2021 को हरा चारा काटने गई चाची को उसके भतीजे और उसके एक साथी ने डंडे से चोट मारकर बाद में कुएं में डाल दिया था। इस मामले में क्षेत्र में बड़ी सनसनी फैली कि बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें पवन, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है, और उसका साथी संदीप, जिसको माननीय कोर्ट द्वारा
उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और उसका साथी जो जगपाल सोनी था उसको भी 3 साल की सज़ा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में एडवोकेट के सुखीजा ने पैरवी की थी और जहां पुलिस की कार्रवाई रही वो भी काबिले तारीफ़ रही। इस मौके पर चौकी इंचार्ज रणधीर सिंह और थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने जो अपनी कार्रवाई में अपनी जो करी थी उसमें कहीं न कहीं उस निर्दोष को न्याय मिला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा। मैं आपके साथ सतवीर सारन। धन्यवाद।